अगर मुझसे पूछो मेरे पूरे नीट प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, तो इट वाज कंसिस्टेंसी। मैंने प्रिपरेशन में खुद से एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया। हर दिन मैंने कंसिस्टेंसी से स्टडी किया। चाहे भले ही दिवाली हो, होली हो, मैं उस दिन भी स्टडी कर रहा था। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, किसी का बर्थडे हो, खुद मेरे घर पे जब शादी थी, फिर भी उस दिन भी मैं कंसिस्टेंसी से स्टडी कर रहा था। एंड इसको प्रूव करने के लिए एक पूरा चैनल पड़ा है जहां पे मैं लाइव स्टडी किया करता था, आप जाके देख सकते हो। एंड आज मुझे मेडिटेशन करते हुए 460+ डेज हो गए हैं। आज से 1 साल 3 महीने पहले मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था एंड आज तक कभी भी एक दिन भी गैप नहीं लिया। मैं हर रोज आज भी कंसिस्टेंसी से मेडिटेशन कर रहा हूँ। यू कैन सी यहाँ ट्रीज एंड फॉरेस्ट एज ए प्रूफ ऑफ दैट, जिसके अंदर एक ट्री एक दिन मेडिटेशन करने से ग्रो होता है। सो हाउ आई एम सो कंसिस्टेंट, आज सब कुछ बताता हूँ। देखो, इन चीजों को कोई भी यूज करता है तो दे आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट। इस वीडियो के एंड तक मैं वो सारी चीजें आपसे शेयर कर दूंगा जिससे यू कैन बी कंसिस्टेंट एट एनीथिंग। चाहे आप स्टडी में कंसिस्टेंट होना चाहते हो या किसी भी दूसरी अच्छी चीज में, जैसे कि मेडिटेशन। एंड ना सिर्फ मैं आपसे उन चीजों को शेयर करूंगा, बल्कि ये भी अच्छे से स्टेप वाइज बताऊंगा मैं आपको कि कैसे उन चीजों को यूज करना है। एंड ना सिर्फ ये, बल्कि आपको उन चीजों को यूज करने में हेल्प भी करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो कोई टेम्पोररी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है कंसिस्टेंसी का। इस वीडियो को मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि इसके बाद आप आगे की लाइफ में परमानेंटली कंसिस्टेंट हो जाओगे, बशर्ते आप उन चीजों को समझो एंड यूज करो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो मुझे बहुत पहले से बनानी थी, बट बस मैं एक नॉर्मल वीडियो नहीं बनाना चाहता था। आई डोंट वांटेड इट टू बी लाइक अदर यूट्यूब वीडियोस की बस बातें बताई और चला गया। रेदर आई वांटेड इट कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है एंड मैं इतना एफर्ट डाल के ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसका एक्चुअल में फायदा हो। काफी टाइम से आई एम वर्किंग ऑन दिस वीडियो, कई दिनों से रात भर जाग के है वर्कड ऑन दिस वीडियो। अभी रात के 4:57 AM हो रहे हैं और अब तक मैं सोया नहीं हूँ। अब तक मैं इसी वीडियो पे वर्क कर रहा हूँ एंड आज 19 अगस्त है। पिछले कई दिनों से मैं इस वीडियो पे लगा हूँ और इसके चक्कर में यार कितने दिनों से वीडियो डिले आप देख सकते हो चैनल पे। बट आई वांटेड टू गिव यू दैट क्वालिटी, द थिंग विच इज एक्चुअली हेल्पफुल। बस एक नॉर्मल सा वीडियो मुझे नहीं बनाना था। आप इधर भी देख सकते हो टाइम वगैरह कितना हो रहा है। तो अभी जो टाइम हो रहा है आप देख सकते हो 4:57 AM हो रहा है। तो आई डेफिनेटली वांट कि इससे आपका फायदा हो। ये तो हमें मालूम है कि कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है, पर यही तो हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी का रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखता। एक दिन स्टडी करने से आपके बैकलॉग्स नहीं खत्म हो जाएंगे। एक दिन आप मेडिटेशन करोगे तो इसका फर्क नहीं दिखेगा। कंसिस्टेंसी इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कई बार सोचते तो हैं कि बस अब बहुत हुआ टाइम वेस्ट, अब कंसिस्टेंसी से मैं डेली स्टडी करूंगा, डेली बस हेल्दी खाएंगे, डेली मेडिटेशन करेंगे। बट होता क्या है आपको ही मालूम है, 2-4 दिन बाद अगेन बैक टू नॉर्मल। जितना कमनली हम इसको बोल देते हैं या सुनते हैं कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उतना ही रेयर है इसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना। हम इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हम राइट स्टेप्स को फॉलो ही नहीं करते। एंड यही रीजन है कि स्टार्ट तो सभी करते हैं बट सब फिनिश नहीं कर पाते। बट अगर आप सही तरीका जानते हो तो यू कैन बी कंसिस्टेंट एट एनीथिंग। एंड वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, मैंने ये वीडियो 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है। पहले पार्ट में आई विल टेल कि मैं कैसे करता हूँ, क्या वेज है, क्या मेरा माइंडसेट होता है, क्या माइंडसेट होना चाहिए। एंड सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि आप इसको एक्चुअली कैसे कर सकते हो। बिल्कुल एक्शनेबल छोटे छोटे स्टेप्स में हम तोड़ देंगे उसको। एंड जैसे मैंने बताया कि ये कोई एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, तो बस मैं चीजें बता के वीडियो एंड नहीं कर दूंगा, बल्कि खुद मैं आपकी इसमें हेल्प भी करूंगा इसको डेली बेसिस पे मेंटेन करने में। जो ये कैसे, तो उन चीजों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले अभी आते हैं पहले पार्ट पे। एंड सी, ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट में आप उन वेज, उन चीजों को सीखोगे, समझोगे, तभी आप उन चीजों को यूज कर पाओगे जो कि मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। देखो, मैं बहुत जेन्युइन वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूँ, आप जैसा ही हूँ। बट व्हाट डिफरेंट आई डू दैट कीप मी कंसिस्टेंट। तो पहली चीज, यू नीड अ माइंडसेट। इस चीज के लिए इतनी शिद्दत ला दो कि उसके आगे तुम्हें हर प्लेजर फीका लगे। मुझे कितने कितने दिन बीत जाते थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे अपने घर से नीचे उतरे। मैं खुद को रूम के अंदर लॉक कर देता था एंड मेरा पूरा दिन अपने रूम में इसी टेबल चेयर पे बीतता था स्टडी करते हुए। When you develop that शिद्दत किसी काम के प्रति ना, फिर आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। कोई एंजॉय कर रहा है या क्या कर रहा है, यू आर जस्ट क्लियर विद दिस थिंग कि मुझे ये चीज करनी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया जमाना क्या कर रहा है, बस मैं और ये काम। बस पता है, ह्यूमन बॉडी हैज सो मच पोटेंशियल बट वी डू नॉट यूज दैट। अपने लिमिट्स को पुश तो करो। खुद से एक बार कहो कि मैं अब की बार इतनी मेहनत करूंगा जितनी मैंने आज तक नहीं की है। अपने तरफ से मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इस चीज को पाने के लिए। सेकंड पॉइंट पे आते हैं एंड दैट इज मेकिंग राइट चॉइसेस। आपके सामने हमेशा 2 चॉइसेस आते हैं और जब आप किसी एक को यस बोलते हो तो आप दूसरे को नो बोलते हो। जब आप सुबह उठते हो तो आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं, अभी फोन उठाना है या बुक। एंड जब भी आप फोन देखने को यस बोलते हो तो आप स्टडी को नो बोलते हो। रात को सोने
सोने से पहले अगेन दो चॉइसेस हैं आपके पास, या तो थोड़ा फोन में और स्क्रॉलिंग कर ले, या दूसरा कि अभी कल के टारगेट्स को लिखें। जब आप स्क्रॉलिंग को यस बोलते हो तो आप प्लानिंग को नो बोलते हो। जब अलार्म बजता है तो आपको उसको स्नूज करना है या उठ के स्टार्ट करना है। जब आप स्नूज को यस बोलते हो तो आप ग्रोथ को नो बोलते हो। दोस्त बुला रहे हैं अभी ऐसे ही गॉसिप के लिए, टाइम पास के लिए, चलो बाहर घूम के आते हैं, तो आपके पास अगेन दो चॉइसेस हैं, ऐसे ही फालतू टाइम पास के लिए घूमने जाना है या अपने शेड्यूल को फॉलो करना है। जब आप गॉसिप एंड टाइम पास को यस बोलते हो तो आप अपने डिसिप्लिन को नो बोलते हो। और दिक्कत ये कि आपको वो छोटे डेज दिखते नहीं है, ऐसा लगता है कि एक ही दिन तो नो बोला है, बस क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पर फर्क पड़ता है। आप एक बार नो बोल के अपने आलस को फीड करते हो, उसे खाना खिलाते हो ताकि वो अगली बार और स्ट्रांग हो जाए। आई मूव करते हैं थर्ड पॉइंट पे, एंड दैट इज थकान या कंसिस्टेंसी। देखो नॉर्मल में तो सब कर लेते हैं, बट टफ टाइम टेस्ट करता है कि आपका डेडिकेशन कितना बड़ा है। अगर आज ये ना होता मेरे अंदर तो मेरा मेडिटेशन का स्ट्रिक कब का टूट गया होता और ना ही मेरे स्टडी का कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाता। कई दिन ऐसे आते हैं, लो फील होता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है, लगता है कि छोड़ो, लगता है मैं क्यों कर रहा हूं इतना, बट मैंने किसी भी दिन रहने नहीं दिया। और सिर्फ स्टडी ही नहीं, मेडिटेशन में भी, जो कि ऑन डेली बेसिस आई डू बिफोर गोइंग टू बेड। तो देखो हर दिन नॉर्मल तो होता नहीं है, कई दिन तो हम इतने थके होते हैं कि आगे कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है, लगता है कि बस अब जाके हम सो जाएं। उस टाइम पे आई चूज नहीं, पहले मैं मेडिटेशन करूंगा। कई बार सुबह के 5-6 बज चुके होते हैं, बिना रात भर सोए, लेट हो गया है, कितनी भी नींद आ रही है, स्टिल आई चूज नहीं, मुझे मेडिटेशन करना है पहले। और यही नहीं, ये तो आपके कंट्रोल में, आप अपने घर पे हो। कई बार तो एक्सटर्नल सिचुएशंस होते हैं जो कि आपको अलाउ नहीं करते हैं, जैसे कि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, मैंने वहां पे भी अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं किया। नीट के बाद मैं गुजरात ट्रेवल कर रहा था, उस दिन भी हर एक दिन मैंने मेडिटेशन किया है। तो चैलेंजेस तो बीच में आते ही हैं, बट वही दिखाते हैं कि हम वीक हैं या स्ट्रॉन्ग, अपने गोल को लेके चलते जाने की हमें भूख आखिर कितनी है। देखो दिस थिंग्स आर जो कि नॉर्मली आप नहीं सुनते हो, बट एक्चुअली सॉल्यूशन यही है, और इन्हीं चीजों को आप अब तक नहीं जानते थे या नहीं यूज करते हो, इसलिए अब तक आप इनकंसिस्टेंट रहे हो। बट मैंने एज आई सेड इस वीडियो में इतनी मेहनत टेम्पोररी सॉल्यूशन बताने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया है कि भले ही आज तो मोटिवेट हो जाओ, बट फिर तो वही होगा ना जो आज तक हुआ है। 2-4 दिन आप मोटिवेशन से काम करोगे, फिर अगेन छोड़ दोगे, बट आई डोंट वांट दैट, इसलिए एक्चुअल वेज बता रहा हूं मैं आपको। एंड इसका मैं एक परफेक्ट एग्जांपल बताता हूं आपको, दशरथ मांझी का स्टोरी। जिन्हें नहीं पता दशरथ मांझी के बारे में, तो सोचो दशरथ मांझी एक ऐसा आदमी जो अकेले एक हथौड़ा लेके 22 साल तक एक बड़े से माउंटेन को तोड़ता है ताकि उससे रास्ता बना सके। दिन हो या रात, गर्मी हो या बारिश, वो 22 साल तक लगातार बस एक ही काम करता है। एंड व्हाई ही वाज सो कंसिस्टेंट? क्या उनको डेली कोई मोटिवेट करता था आके? नहीं, उनके पास एक चीज थी, वो थी जुनून, कि करना ही है हर हाल में। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस था, एक शिद्दत थी, मुझे हर प्लेजर फीका लग रहा है, मुझे लाइफ में और किसी चीज से मतलब नहीं है, मेरे लाइफ का बस एम यही है कि मेरे को इस पत्थर को तोड़ के इसे रास्ता बनाना है। और यही असली सीक्रेट है जो सबको नहीं बताता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो दूसरों को इंस्पिरेबल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के साथ ऑनेस्ट होना। दूसरा तो कोई है नहीं जिससे मुझे कंपटीशन करना है मेडिटेशन के अंदर, या ऐसा तो है नहीं कि कहीं जाके मुझे बैठ के इसका एग्जाम देना है मेडिटेशन का, कि 3 घंटे का ये लो पेपर है मेडिटेशन का, पेपर दो बैठ के। तो फिर मैं इसको डेली बेसिस पे क्यों कर रहा हूँ? साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो आंसर इज ऑब्वियसली मैं इसको खुद के लिए कर रहा हूँ। एंड जब भी मैंने इसको सोचा है कि मुझे इसे डेली बेसिस पे करना है, तो मुझे इसके लिए खुद के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कौन सा मुझे कोई एग्जाम निकालना है तो कभी किया और कभी रहने देते हैं। ऐसा करता तो फिर हो चुका। खुद को बनाने और बिगाड़ने वाले हम खुद ही होते हैं। सो इफ यू डिसाइड टू डू एनीथिंग, यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो दैट इज बिल्ड डिसिप्लिन की हैबिट। डिसिप्लिन एक हैबिट है, शुरू में बहुत टफ होता है, बट करते जाओ तो आगे जाके क्या बिल्कुल एकदम मक्खन हो जाएगा? नहीं। देखो मैं आपको कोई झूठे भ्रम में नहीं रखना चाहता। विराट कोहली का एक लाइन है कि आई हेटेड एवरी सेकंड ऑफ माय प्रैक्टिस बट आई सेड डोंट क्विट। आगे जाके आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बेड पे सोए सारा काम हो जाएगा, बट अगर आप उस टफ काम को डेली बेसिस पे करोगे तो फिर आपको कम टफ लगेगा, क्योंकि उस टफनेस की आपको आदत हो जाएगी। और हमारे बॉडी की अच्छी बात है कि ये अडॉप्ट कर लेता है। या तो इसको बेड पे सोने के लिए अडॉप्ट कराओ या हार्ड वर्क करने के लिए। अडॉप्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज को हैबिट बनाना। एंड हैबिट बिल्ड कैसे करना है वो मैं इसी वीडियो में सेकंड पार्ट बताऊंगा। देखो एक पागलपन लाओ अपने एंड से कि मुझे बेस्ट करना है। जैसे मेरे अंदर था कि मुझे कंसिस्टेंसी के ऊपर बेस्ट चीज रेडी करनी है, वो चीज मैं आपको दूं जो बाकी वीडियोस की तरह बस एक नॉर्मल वीडियो ना हो, जिससे एक्चुअली में चेंज आए। और अगर किसी इंसान के अंदर ये फायर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का, ये आग है, तो आई गेस वही इंसान एक्चुअली में जिंदा है। जो इंसान अपने कंफर्ट से पहले हार्डवर्क को चूज करता है, वो जो सोचता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, भले ही शाम के 4 बज रहे हैं या रात के 4 बज रहे हैं, मुझे ये चीज करना है तो करना है। एंड सी पार्ट 1 के लास्ट पॉइंट पे आते हैं, तो दैट इज यू नीड अ ड्राइव। बेड पे सोए सोए ख्यालों में उस काम को कर कोई भी सकता है, पर क्या तुम अपने प्लेजर को सेक्रीफाइस कर पा रहे हो उसके लिए? कितने सेक्रीफाइस आप कर पा रहे हो उस चीज के लिए? दैट डिफाइंस यू। आप कितने चीजों को नो बोल पा रहे हो स्टडी को यस बोलने के लिए? मैंने हर चीज को नो बोल दिया था स्टडी को यस बोलने के लिए। इनफैक्ट जो चीजें मुझे बहुत पसंद है उसे भी, मुझे ट्रेवलिंग बहुत पसंद है, बाहर अच्छे प्लेसेस पे ट्रेवल करना, बट मैंने प्रेप के टाइम पे ये चीज कभी किया ही नहीं। पार्ट 2
तो देखो एक बार को मेरे सामने एक ऐसी चीज थी जो मुझे लग रहा था कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, पर फिर भी उसको करने का मैंने एक तरीका ढूंढा, एंड दैट वाज कि चैलेंज योरसेल्फ टू डू व्हाट यू थिंक यू कैन नॉट डू। एक्चुअली ये बात तब की है जब मेरे सामने बहुत बड़ा बैकलॉग था लास्ट ईयर। जब मैंने लेट स्टार्ट किया था तब तक मेरे 2 महीने के बैकलॉग बन गए थे, एंड मैंने खुद को चैलेंज किया कि मैं बस इसको नेक्स्ट 15 डेज में खत्म कर दूंगा। डे 1 पे मुझे खुद नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। इतने कम दिन में इतना बड़ा बैकलॉग कवर करना है, ऊपर से करंट सिलेबस भी है, 15 दिन में मैं कैसे करूंगा इसको। बट फिर भी मैंने उस चैलेंज को एंड तक फॉलो किया, एंड उस चैलेंज से हुआ ये कि जो लग रहा था मुझे मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैंने वो कर दिखाया। और ये मैं कोई बस हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, इसका प्रूफ भी आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हो। इस चैनल के जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैंने उस 15 दिन में हर एक दिन को डॉक्यूमेंट भी किया है कि हाउ आई एम डूइंग, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, मैं उनसे कैसे आगे बढ़ रहा हूँ। बट भाई अभी यहाँ पे ये बैकलॉग वाली बात कहाँ से आ गई? तो माय पॉइंट हियर इज नॉट ऑन बैकलॉग्स बट ऑन चैलेंजिंग योरसेल्फ टू पुश योर लिमिट्स। अगर आपको लगता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते हो तो आप एक बार खुद को चैलेंज तो करो उस चीज को करने के लिए। मैं वहां बैकलॉग से केस में ढीला भी हो सकता था कि कल ही नीट थोड़ी है, अभी तो बहुत टाइम है, क्यों चैलेंज ले, आराम से करेंगे। कंफर्ट जोन चूज करता तो फिर होता मेरा बैकलॉग खत्म। मैंने उस 15 दिन में इतना किया जितना मैं सोच नहीं सकता था, along with uploading videos on daily basis। तो चैलेंज लेना आपको पुश करता है वो करने के लिए जो आपने आज तक नहीं किया। और आज हम भी कंसिस्टेंसी के लिए एक चैलेंज ले रहे हैं 21 डेज का। आज तक हर रोज कंसिस्टेंट नहीं रह पाए थे, बहुत कुछ कर लिया था। अब वो समय आ गया है कंसिस्टेंसी को एक्चुअली में अपने लाइफ में लाने का, आज शुरू करने का और फिर सीधा फिनिश लाइन पे जाके रुकने का। मैं आपको इस चैलेंज में 5 रूल्स बताऊंगा जो आपको 21 डेज के लिए फॉलो करना है। इन एज साइंस इज प्रूवन कि 21 डेज में कोई भी हैबिट बन जाती है, वैसे ही फिर ये चीज आपकी हैबिट बन जाएगी। एंड मैंने आपके लिए इस चीज को और आसान बना दिया है, बस 5 रूल्स में चैलेंज को डिवाइड कर दिया है, एंड उनमें प्रॉपर आपको क्या एक्शंस लेने हैं वो भी क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया है। एंड इसको और भी ज्यादा डुएबल बनाने के लिए मैंने शुरू में बताया था कि मैं खुद आपकी हेल्प करूंगा इस चैलेंज को करने में। तो टू मेक दिस चैलेंज इवन मोर एंगेजिंग 21 डेज के लिए मैं खुद आपके साथ इन्वॉल्व रहूंगा। कैसे वो आगे बताऊंगा, पहले रूल्स पे आते हैं। पहला रूल इज माइंडसेट, फोकस ऑन व्हाट यू कंज्यूम। ये तो आपको पता होगा, व्हाट यू कंज्यूम वैसे ही हमारा माइंडसेट डिजाइन होता है। अगर आप मूवीज देख रहे हो तो आपके दिमाग में मूवीज की बातें चलती हैं, एंड अगर आपने देखा है किसी टफ टास्क को किसी ने किया है तो यू थिंक कि यार मुझे भी करना चाहिए, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो व्हाट यू सी, व्हाट यू कंज्यूम, उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका माइंडसेट डिजाइन होता है। सो फोकस ऑन व्हाट यू कंज्यूम। सेकंड रूल पे आए तो दैट इज क्लियर टारगेट ऑफ एवरीडे। रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही आपको अपना टू डू लिस्ट रेडी कर लेना चाहिए, ताकि आपको मालूम हो क्लियरली आज आपको दिन में करना क्या है। क्योंकि अगर एक नाव को पानी में ऐसे ही बस छोड़ देंगे बिना कोई डायरेक्शन दिए तो ऐसे ही वो बस पानी में इधर उधर बहता रहेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा और शाम हो जाएगी। एंड ऐसे ही क्लियरली अगर आपने दिन को डायरेक्शन नहीं दिया तो इधर उधर कुछ भी करते रहोगे और दिन बीत जाएगा। थर्ड रूल इज शो अप एवरी डे। सिंस यू नो आप ऑलरेडी की रिजल्ट बस एक दिन में नहीं दिखता, तो भले ही डे लो हो या हाई हो, शो अप एवरी डे, हर दिन करना है। फोर्थ रूल इज अकाउंटेबिलिटी। इस रूल के बारे में मैं आगे बताता हूँ, अभी आते हैं फिफ्थ रूल पे, एंड दैट इज कि बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने आपका एडमिशन करा दिया है एक अच्छे से कोचिंग में और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आप पेरेंट्स को तो झूठ बोल सकते हो, उन्हें लगा कि मेरा बेटा बहुत पढ़ाई कर रहा है या मेरी बेटी बहुत पढ़ाई कर रही है, पर सच्चाई आपको पता है कि आप अब तक अपना 110% देते आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, और अगर अब तक नहीं दिया था तो अब से आगे देना है। एंड ये है टोटल 5 रूल, एंड एज आई सेड टू मेक दिस चैलेंज इवन मोर एंगेजिंग, मैं खुद आपके साथ इसके अंदर इन्वॉल्व रहूंगा। तो कैसे? सो ये 21 डेज का चैलेंज आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग विथ यू, वेयर आई विल रिमेन कनेक्टेड विथ यू थ्रू पोस्ट, वीडियोज एंड शॉर्ट्स। बट मैं किस चीज को लेकर कंसिस्टेंसी वाला चैलेंज कर रहा हूँ? तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे भी करनी है, जैसे कि बुक रीडिंग। मैंने बहुत सारी बुक्स कर दी हैं, तो इनको खत्म करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, एंड कंसिस्टेंसी से ही पढ़ने पे ये सब खत्म होंगे। एंड देखो नीट के बाद मेरी रीडिंग वाली हैबिट बिल्कुल छूट गई है, तो इसी चैलेंज के साथ वापस बिल्ड भी हो जाएगी। एंड सेकंड थिंग इज कि इस चैलेंज के थ्रू मैं यूट्यूब पे भी कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, एंड आपको चैलेंज के दौरान जो भी दिक्कत या प्रॉब्लम्स आएंगे यू कैन शेयर इट विथ मी डायरेक्टली, क्योंकि डेली बेसिस पे हम कनेक्टेड है, डेली बेसिस में पोस्ट कर रहा हूँ, एंड मैं अपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने दूंगा। एंड आई रियली होप द सेम फ्रॉम यू। और जो मैंने अकाउंटेबिलिटी वाली पॉइंट बोली थी वो भी यही होगा, हर दिन आपको अपने डेज को लेके अकाउंटेबल रहना है बिना एक भी दिन स्किप किए। या डे के बारे में बता सकते हो कमेंट्स में, उसी वीडियो में जहां मैं अपने डे के बारे में आपको बताऊंगा। बट द क्वेश्चन इज मैं आपके साथ इस चैलेंज में कनेक्टेड कहां रहूंगा? तो नॉट ऑन दिस चैनल। हम ये चैलेंज स्टार्ट करेंगे मेरे सेकंड चैनल पे, जहां मैं पहले कंसिस्टेंट था, वहीं पे हम ये कंसिस्टेंसी वाला चैलेंज करेंगे। एंड वो अनफिल्टर्ड चैनल है, तो वहां पे कुछ भी चैलेंज या चीजें ट्राई कर सकते हैं। तो यू कैन ज्वाइन मी देयर। मोस्टली लोगों को चैनल पता होगा ही, एंड जिनको नहीं पता सिंपली आप सर्च करोगे उसका नेम अनप्रेडिक्टेबल जर्नी लाइव, एंड आपको चैनल मिल जाएगा। एंड उस चैनल का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारा एम कॉमन है, दैट इज ग्रोथ, अपने लिमिट्स को पुश करना, एंड नो मैटर व्हाट कंसिस्टेंट रहना। एंड देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, देखो हम शुरू करेंगे तो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी, वो तो लाइफ का पार्ट है। टफ होता है लॉन्ग टर्म तक आगे बढ़ते जाना, पर हम वीक थोड़ी हैं, हम भी तैयार है जितने भी आगे प्रॉब्लम्स आए। अब की बार हम दिखाएंगे कि टफ होना किसे कहते हैं, गिव अप ना करना किसे कहते हैं, बिना रुके बस आगे बढ़ते जाना किसे कहते हैं। आज फिर से इस मोमेंट पे आपके पास 2 चॉइसेस है, आपको कंसिस्टेंसी को चूज करना है या
कंफर्ट को। अगर आप कंफर्ट को यस बोल रहे हो तो रिमेंबर आप अपने ड्रीम्स को नो बोल रहे हो। कंफर्ट को चूज करके आप क्या बनोगे वो तो बस आपको मालूम है, बट अगर आपने कंसिस्टेंसी को यस बोला है तो मैं आपके साथ हूँ। अब की बार हम साथ में शुरू भी करेंगे और खत्म भी। इफ यू आर स्टार्टिंग दिस चैलेंज राइट आज का डेट व्हेन यू आर स्टार्टिंग, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। मिलते हैं डे 1 पे ऑन माय सेकंड चैनल।